तत्त्वं च नन्दयानन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दप रम्यो सिद्ध शोभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवरहि परथति अर्थ जो है विनाशी भव जो मुन मम ज्ञानी पर देव को गुरु को धर्म को साची को वरमा नमस्कार। श्री मंगलाचरण हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 और यार के ध्रुव वितराग शुद्ध समो शरण की जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारंत ब्रह्मणा आचार्य जी महाराज की जय। ये अपना क्रम चल रहा है दृष्टि। आचार्य तारंतरन देव के अंतर अनुभव से प्रकट उनकी जो अंतर 14 वीतराग दृष्टियां हैं। वीतराग दृष्टि कहां से आप जिन दृष्टियों से वो सीधे अपने वीतराग स्वभाव शुद्ध उपयोग की परिणति में रमण करते हैं, सीधे शुद्ध उपयोग जिससे वो उपलब्ध कर सकते हैं भैया, उनकी बात निराली है। तो ज्ञान पूर्वक जो अंतर आत्म चारित्र में रमण करते हैं, उस ज्ञान की वीतराग परिणति जो वीतराग ध्रुव स्वभाव को लगती है, जिसके एकमात्र उदय हो जाने से जिसकी एक समय की अनुभूति में अनंत अनंत कर्म क्षय होते हैं, ऐसी वीतराग चतुष्टय स्वभाव को उपलब्ध कराने वाली 14 दृष्टि, जिनका आश्रय ग्रहण कर अपन भाई अपनी दृष्टि की निर्मलता की बात कर। देखो भैया, आधार स्तंभ वही है, लक्ष्य उन्हीं का है, आगे बढ़ने की भावना उन्हीं के समान है, लेकिन इतनी विराट विशाल जो उनकी दृष्टि है, उतना विराट विशाल अपना अभी अंतर ज्ञान का पात्र नहीं। इसलिए फिर क्या कर रहा है कि अपन उनकी इन दृष्टियों को अपने अवलंबन में लेके, स्मरण तो नहीं कहा है ना, मार्ग तो नहीं से ले रहा है, तो उनके इस क्या बोलते अनंत प्रसाद को अपनी दृष्टि में लेके अपन अपने दृष्टि को, अपने दर्शन ज्ञान की परिणति को विशुद्ध करने का एक प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर, अपनी अंतर ज्ञान दर्शन दृष्टि को अपन निर्मल करने का अभ्यास कर रहे हैं। ये अपना साधारण सा क्रम, अपन ने अभी 2 दिन में अपनी दृष्टि में जो अंतराय डालने वाले भाव हैं, पर पर्याय की जो दृष्टि है, उससे अलग होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए अपन ने अभी क्या करा भैया, अपन ने 2-3 दिन से क्या कर रहा है, अपन 2-3 दिन से एक ही काम कर रहे हैं, क्या कि जो ऐसी शुद्ध दृष्टि में अंतराय डालता है, वो है कौन कौन सा परिणाम, वो है कौन कौन सा परिणाम, लगे वो शंका है, वो कांक्षा है। उन शंका और कांक्षाओं से मुक्त अपन 2 दिन से अपनी परिणति को अपने परम पारणामिक परमात्मा स्वभाव की अनुमोदना की प्रेरणा क्यों दे रहा हूं भैया, क्योंकि अपने को दर्शन की निर्मलता करनी है, इसलिए दे रहे। दर्शन की निर्मलता के अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए मैं स्वसमय शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे अपने वीतराग तत्व के दर्शन के अभिप्राय की सिद्धि करने के लिए अपन
अंतर्मुख होने का अभ्यास करना। क्यों कर रहा भाई अंतर्मुख होने का अभ्यास? भैया इसलिए क्योंकि अभी हमने कहा था ना, गुरुदेव की जो 14 दृष्टियां हैं वो निर्विकल्प स्वानुभव का जो रस है वो पीने वाली है। और वो पूर्णता से निर्विकल्प स्वानुभव का जब वो दृष्टियां रस पीती हैं, स्वानुभव में रमण करती हैं, तब तत्काल अनंतानंत आश्रवंत अनंतानंत कर्म क्षय होते हैं। तो भैया अपन भी मोक्ष मार्ग के साधक हैं, और मुक्ति मार्ग में आरोहण करने की अपनी भी प्यास है ना, अपनी भी जिज्ञासा है ना। तो अपना भी लक्ष्य में अपने भी लक्ष्यभूत अपना निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव स्वानुभव भी होना चाहिए। लेकिन आज पर्यायों की रुचि के कारण, ये कहो इंद्रिय विषयों की रुचि के कारण, कषायों की रुचि के कारण आज अपना विषय निर्विकल्प आत्मा नहीं है, अपने ज्ञान का विषय, अपनी ज्ञान की परिणति का विषय निर्विकल्प आत्मा नहीं है, बल्कि ये लौकिक विकल्प है। देखो कितनी, क्या कहते हैं, कितनी विपरीतता है अपने अंतर में। बाहर नहीं है विपरीतता, अंतर में। ये कैसी विपरीतता है? क्योंकि अपने लिए अपन खुद की बात करो ना, अपने स्वयं के लिए आज अपना निर्विकल्प वीतराग तत्व, अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, वो प्रिय नहीं है। कैसे कह रहे हो आप प्रिय नहीं? किस आधार पर कह रहे हो आप प्रिय नहीं? देखो भाई, आप खुद देखो कि अपने को अपने निर्विकल्प वीतराग स्वभाव की ओर आगे बढ़ने का भाव नहीं है, बल्कि उस निर्विकल्प वीतराग स्वभाव के विकल्प करने का ज्यादा भाव, उसके विकल्पों को में चकराने की ज्यादा रुचि। और जितनी देर उसके विकल्प चिंतन मनन करते हैं, अच्छी बात है, मना ही नहीं है। उसके विकल्प करने में मजा भी आता है, उसके विकल्प करने में अच्छा भी लगता है। और क्या कहते हैं, वो भी कुछ समय के लिए चिंतन मनन के द्वारा। लेकिन उसके बाद तो जो लौकिक विकल्प है, सांसारिक विकल्प है, क्या लगे उन सांसारिक विकल्पों में रस आता, रस कह रहा रस, रुचि। क्या लगे क्या होता है भैया, क्या लगे उन सांसारिक विकल्पों में मजा आ गया। कौन से सांसारिक विकल्प? ये चतुर्गति संसार में जो कर्मोदय जन्य से लौकिक सांसारिक विकल्प है ना, उनकी रति में मजा आ रहा है। किसको? आत्म अनुभव प्राप्त करने वाले श्रावक को। उल्टी उल्टी परिणति क्यों बह रही? ये आत्म अनुभव करने वाले, आत्मार्थी सच्चे श्रद्धान करने वाले आत्मार्थी जीव को तो अपने वीतराग स्वभाव में रमने में मजा आना चाहिए। सुन लो रे भगवान आत्मा, देखो देखो अच्छे से सुनो। आत्म स्वभाव की प्रियता करने वाले, अर्थात आत्म स्वभाव की श्रद्धा करने वाले आत्मज्ञानी जीव को तो अपने वीतराग स्वरूप में, अपने निर्विकल्प स्वभाव में रमण करने में आनंद आना चाहिए। ये से राग देश की परिणति में आनंद क्यों आ रहा है? राग देश कसा है? जन्म मरण का आने वाले परिणाम, संसार में उत्पाद वे रूप पर्याय, जिनसे अनंत संसार बढ़ेगा। ऐसे विकारी परिणामों में से रस क्यों आ रहा है? भैया इसे ऐसे विकारी परिणामों में रस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ज्ञान में अभी तत्व की निर्विकल्प स्वभाव की रुचि नहीं है, वो तो अलग है। आत्मा के विकल्पों में ही आत्मा को देख रहा है, कहने लगे ये बात भी और अलग है। कहने लगे निर्विकल्प स्वभाव की रुचि भी नहीं है, आत्मा को थोड़ा बहुत चिंतन मनन करता है तो कहने लगे वो भी विकल्पों में, बहुमान आदि भी करता है तो कहने लगे विकल्पों में। और कहने लगे निर्विकल्प की रुचि भी नहीं है, आत्मा आदि का बहुमान करता है विकल्पों, विकल्प आदि भाव में। और कहने लगे एक बात और है, क्या भैया, इसे जितनी थोड़ी बहुत रुचि है ना, वो विकल्पों में आत्मा को प्राप्त करने की, व्यवहारिक विकल्पों में ही प्राप्त करने के लिए। और कहने लगे वो तो और छोड़ दो, कहने लगे अभी इसे, इसके ज्ञान को पर पर्याय परिणाम है ना, वो प्रभावित करता बुद्धि से। क्यों प्रभावित करता भैया? कहने लगे अभी इस जीव को राग का पक्ष इतना तगड़ा है, राग द्वेष का पक्ष इतना तगड़ा है, ये निरपेक्ष भाव से ये नहीं कह पा रहा क्या ये राग द्वेष की जो मन की मोह ममत की जो धाराएं चल रही हैं, पहले उन धाराओं का पक्ष अंतर में ऐसा बैठा हुआ है, मन में ऐसा पक्ष पकड़ के बैठा हुआ है कि वो राग पक्ष को अलग नहीं करना चाह रहा, वो उस राग के सुख को अलग नहीं करना चाह रहा, अपनत्व के सुख को अलग नहीं करना चाह रहा। पर पर्याय से जो मन का अपनत्व भाव मिलता है ना,
सुनो रे भगवान जी, पर पर्याय से, पर निमित्तों से, पर परिणमन से जो मानसिक रस अपनत्व रूप भाव भासना मिलती ना, कहने लगे ये उस पर्याय को अलग नहीं करना चाहिए। हाँ, कहने लगे बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता। ये उन अपनत्व की धाराओं के साथ रहना चाहता है, और अपनत्व की धाराओं के साथ रहना चाहता है, मन की संतुष्टि के साथ रहना चाहता है, और आत्म तत्व को ग्रहण करने का पुरुषार्थ, निर्विकल्प आत्म स्वभाव के अनुभव करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। तेरा 14 दृष्टि की परछाई भी नहीं मिलेगी। 14 दृष्टि तो बहुत दूर की बात। क्यों? बोले क्योंकि 14 दृष्टि वीतराग में है। वीतराग, शुद्ध वीतरागता को उपलब्ध कराने वाली। तो कहने लगे अभी इसको तो राग तो है ही, राग की धारा में तो मदमस्त है ही, लेकिन राग का पक्ष है, राग से अपनत्व है। तो राग के अपनत्व की क्षुधा में, अपनत्व भाव की इस क्षुधा में ये इसका मन कहने लगे, ये समझो कि अपनत्व ही अपनत्व ढूंढ रहा है, और उस मन के साथ उस अपनत्व के लिए ये ज्ञान भी, उपयोग भी पूरा का पूरा परिणमित करो। कहने क्या चाहिए? कहने लगे भैया ऐसे निशंकाचार भी चाहिए था, निकांक्षाचार भी चाहिए था, लेकिन ऐसे निर्विकृत आचार चाहिए, निर्विचिकित्सा। क्योंकि विचिकित्सा हो रही है आत्मा को, तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कराने वाली विचिकित्सा, अर्थात राग आदि विकारी परिणतियों को इष्ट मान के उसमें अपनत्व कर रहा है। ये इष्ट का मानते, हम तो कहते हैं अनिष्ट है संसार परिभ्रमण कराने वाली। भैया देखो, निर्णय तो अनिष्ट का करते हो, लेकिन उपयोग तो उनमें रत रहता, उपयोग तो उन्हीं को इष्ट मान रहा है। चले क्या चाहिए? चले निर्विचिकित्सा आचार चाहिए। निर्विचिकित्सा अर्थात क्या क्या होना चाहिए? चले राग देश की परिणति से उपयोग पलटना चाहिए भैया। अब देखो, अब घबराहट होगी तुम्हें। ये सुबह से लेकर शाम तक राग देश की परिणतियों में जो उपयोग डूबा हुआ है, मोह अपनत्व का जो बराबर रस पी रहा है पर पर्यायों में, कहने लगे इस पर्याय का रस पीने वाले इस जीव का उपयोग जो ज्ञान अज्ञान में परिणतियों का रस पी रहा है, ज्ञान ज्ञान में नहीं रह रहा, अज्ञान में होके विभाव परिणतियों का, राग परिणतियों का रस पी रहा है, और उस रस के लिए ही ललायत है, उस रस को ही इष्ट मान रहा है, पक्ष करके बैठे। कहने लगे क्या होना चाहिए? कहने लगे ये जो इष्ट मान के बैठा, कहने लगे ये यहाँ से पक्ष टूटना चाहिए। क्योंकि जब तक विचिकित्सा रहेगी इसके पास, तो इसका निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं होगा, निर्विचिकित्सा आचार प्रकट नहीं होगा, दर्शनाचार की निर्मलता नहीं होगी। और जब तक इसे दर्शनाचार शुद्ध नहीं होगा, कहने लगे तब तक भैया इसकी परिणति मलिन रहेगी। इसको आत्मदृष्टि चाहिए, कहने लगे इसे सम्यक के सन्मुख जो ज्ञान है वो वीतराग तत्व को देखता है। तो जो ज्ञान सम्यक के साथ वीतराग शक्ति रूप जो अपना श्रद्धान है, जो ज्ञान श्रद्धान के साथ स्वभाव में गमन करता है, कहने लगे उसे स्वभाव निर्विकल्प अनुभूति मिलती है, उसे निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव उत्पन्न होता है, उसको दृष्टि कहते हैं। कहने लगे स्वानुभव में दृष्टि। कहने लगे अब वो स्वानुभव में दृष्टि चाहिए तुम्हें? कहने लगे बिल्कुल चाहिए। कहने लगे ये जो विचिकित्सा हो रही है, कैसी विचिकित्सा हो रही है? आत्मा, आत्मा को ना गम के, ज्ञान परिणति ज्ञान स्वभाव को ना गम के, अज्ञान धारा में एक में होके और इंद्रिय विषय वासना रूप पर्याय की धारा में, अपनत्व की मोह की धारा में रस पी रही है। आत्मा बहुत भयानक रोग से ग्रसित हो गया, अनंत काल से जन्म मरण का रोग लगा हुआ है, और अभी ये राग देश की परिणति है, ये जो रोग है, कहने लगे ये रोग ऐसे ऐसे बने हुए हैं, कहने लगे जैसे हाथ खुजली हो जाए ना, उस खुजली को खुजाने में बहुत मजा आता है, बहुत रस आता है, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, और बाद में जो परिणाम निकलेगा वो देखा जाए। ऐसे 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 कि अभी राग और अपनत्व की परिणतियां, पुत्र परिवार मोह, बोल भैया हमें नहीं है, कहने लगा अरे भैया तुम तो अंदर जाके देख। पर से अपनत्व का रस लेने की परिणति, शुभ कसायों से अपनत्व का रस लेने की परिणति, अशुभ कसाय में, पाप कसाय में अपनत्व का रस लेने की परिणति, कहने लगे ऐसी परिणति अपनत्व की ये परिणति, कहने लगे इस प्रकार से इसके जीव के चित्त के अंदर चल रही है, मन के अंतर में चल रही है, कि ये इसका उपयोग उस मन की धारा में चल रहा। अब भैया जिस जीव का उपयोग मन की धारा में संलग्न हो, मन 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 जिस जीव का उपयोग कहने लगे इस मन की धारा में संलग्न हो, अब उस जीव को आप
कैसे 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 आत्म अनुभव की बातें बता। भैया आत्मा का श्रद्धान तो करके बैठा है वो। भाई देखो, तत्व का श्रद्धान करके नहीं बैठा ऐसा तो हमने कहा नहीं। भाई उसे अपने आत्म स्वभाव का स्मरण आता है, तत्व चर्चा सुनता है, वीतराग तत्व की बात सुनता है, तो कहने लगा आत्मा का बहुमान आता है और ये गलतियों को भी स्वीकार करता है कि गलत। लेकिन भगवान जी स्वीकार तो करता है वो उस समय, लेकिन बाकी समय मूर्छित रहता मन की धारा, बाकी समय अपने की धारा में सोया रहता है, ये चिकित्सा करता है। ऐसे कर्म आश्रय बंद करता है कि लगे जो मिथ्यात का पुष्ट करने, मिथ्यात का अनंत अनुबंधी कसाय का जो सम्यक का घात करने वाले हैं, लेकिन ऐसे परिणामों को जन्म देता है। लेकिन सम्यक का घात कैसे होगा? बोलने लगे राग से सम्यक का घात होता है क्या? लेकिन होता है ना, राग के पक्ष करने से सम्यक का घात होता है, राग से नहीं होता, राग का पक्ष करने से हो जाता है। द्वेष से सम्यक का घात होता है कि द्वेष में से नहीं होता, क्या द्वेष का पक्ष करने से हो जाता है। राग देश का पक्ष करने से अनंत अनुबंधी कसाय परिणमित होने लगती है। अपनत्व का पक्ष करने से लगे लोभ की धारा अनंत हो जाती है, पक्ष करने से। और लोभ से भिन्न रहने से कहने लगे, लोभ का पक्ष न करने से, लोभ एक पर्याय मात्र ऐसा जानने से कहने लगे वो अनंत हट जाता, लोभ भर रह जाता, अप्रत्यक्षान रह जाता। कहना क्या चाह रहा है? विचिकित्सा हो रही है, कहना आत्मा के ऊपर अशुभ परिणामों के ढेर लगाए जा रहे हैं, आत्मा के ऊपर अशुभ परिणामों की परिणति ला दी जा रही है, या फिर शुभ परिणामों की परिणति ला दी जा रही है। आत्मा को वीतरागता रूप दृष्टि चाहिए, लेकिन ये जीव क्या कर रहा है? आत्मा को वीतरागता निर्विकल्प अनुभव की दृष्टि के बजाय आत्मा के ऊपर राग देश की परिणति को ला दे जा रहा है। तो फिर कह रहा है कि हमें निर्विकल्प वीतराग स्वभाव का अनुभव नहीं हो रहा। ये क्या करना है? कहने निर्विकल्प वीतराग स्वभाव का अनुभव कर क्या रहा है? कहने लगे कहने दृष्टि पर पदार्थ में जम रही है, दृष्टि पर पदार्थ में उलझी, करना है वीतराग स्वभाव का अनुभव और दृष्टि लगी पर पदार्थों में। कैसी करनी कर रहा है भगवान? अब ये नहीं पता कैसी करनी हो रही है, लेकिन भगवान जी हो तो ऐसे। क्या करें? तत्क्षण तत्काल अपना उपयोग बदलो। सुन लो भगवान आत्मा, निर्विचिकित्सा अंग को निर्विचिकित्सा आचार रूप सुन लो, लेकिन तत्काल अपनी ज्ञान की परिणति को बदलो। क्या करें? लेकिन देखो 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 देखो, ये जो राग का पक्ष है ना, इस पक्ष को यहाँ से हटा दो। क्या कहें? इसी समय स्वीकार कर लो कि ये जो राग पक्ष है, कहने लगा ये मेरा स्वभाव है। क्या होगा? कहने लगे पहले स्वीकार तो करो। कहने लगे क्या स्वीकार करें? कहने लगे ये राग पक्ष मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझे ये अपनत्व की जो धारा है, मन को बिल्कुल, मन कितना ही अपनत्व की धारा के लिए मरे, कहने लेकिन मन को पहली मन की आसक्ति को मार, आसक्ति नहीं होना चाहिए। कहने मन की आसक्ति को पहले मारो। कैसे मारे? ये पहले कहो कि राग का परिणाम मेरा परिणाम नहीं, राग की धारा मेरी धारा नहीं हो, ऐसा कहो मत, मात्र मत कहो मत। अपने ज्ञान उपयोग को इस धारा, इस चिंता, इस आकुलता, इस विचार से उठाओ और तत्काल वीतराग स्वभाव की और अपनी परिणति के लिए। सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कह दिया हाँ ये राग मेरा परिणाम नहीं है और आप उसी में मर रहा है, उसी में आपका उपयोग लगा के लगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। फिर वहां से अपने ज्ञान की परिणति को उठाओ, ज्ञान की परिणति को उठाओ, आत्म स्वभाव का पुरुषार्थ उछालो और याद करो निर्विचिकित्सा आचार को। कहने लगा विचिकित्सा नहीं करना, अब निर्विचिकित्सा अंग को प्रकट करना है, दर्शनाचार की निर्मलता करना है। बोले क्या करें? ज्ञान की परिणति को उठाओ, कहो अब भी आली तुम पहले कथा कि तुम गायक हो और गायक का स्वभाव निर्विकल्प वीतराग है। या तत्काल अपने वीतराग निर्विकल्प स्वभाव का स्मरण कर लो जल्दी से। तो क्या होगा? कहने लगा उपयोग पलटेगा, ये उपयोग पलटेगा, तत्क्षण उपयोग पलटेगा। और जैसे ही वो उपयोग वहां से पलटे, उस धारा से उठे, तो धारा रुकेगी या नहीं रुकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन यहाँ उपयोग पलटेगा, यहाँ ज्ञान पलटेगा, अपना निर्णय आएगा, अपना स्मरण आएगा, लेकिन बस अपना बल लगाओ। देखो अच्छे सुनो, फिर अपना बल लगाओ कि अब अरे मैं तो वीतराग करती हूँ, मैं वीतराग करती हूँ, मैं तो वीतराग करती हूँ। अब अपने ज्ञान की परिणति को संभालो,
परिणाम मत संभालो, ज्ञान की परिणति को संभालो। परिणाम को कह दो कि तुम स्वतंत्र हो, जाओ जहां बहना, हमारा ज्ञान स्वतंत्र है, हमारा वीतराग तत्व स्वतंत्र है, इसलिए हम तो अपने ज्ञायक में हैं। परिणाम से कह दो जय जनेन्द्र, कहना चलो कितने और राग के चलना है, लेकिन हम राग की धारा का पक्ष नहीं करने वाले, आत्मा की हिंसा नहीं करने वाले, आत्मा की विचिकित्सा नहीं करने वाले, आत्मा को कर्मों के बंधन से, आत्मा को कर्मों के बोझ से ढकने नहीं वाले। तो कहने लगे फिर, कहने लगे आत्मा को निर्विचिकित्सा आचार में रत करके हमें तो अपनी दृष्टि उस वीतराग चतुष्ट स्वभाव को उपलब्ध करने में लगाना है, जिसमें आचार्य तारण स्वामी की लगी हुई है। वो कह रहा है मेरी इस दृष्टि को कोई अंजन ना कहे, कोई मलिन ना कहे। क्यों? कहला ये आत्म दृष्टि के लगे स्वभाव को चाहने वाली दृष्टि, स्वभाव की इष्टता करने वाली दृष्टि, स्वभाव में अवकाश करने वाली दृष्टि, स्वभाव की अनुमोदना करने वाली दृष्टि, पहले ये दृष्टि कहने लगे इसे कोई मलिन ना कहे, इसे कोई अंजन ना कहे, अर्थात इसे कोई बिल्कुल बेकारी ना कह दे। क्यों 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 ना कहे? कहला ये तत्काल वीतराग तत्व को उपलब्ध करने वाली, तत्काल स्वानुभूति को प्रकट करने वाली, तत्काल तुम्हारे अंतर में जो अनंत चतुष्ट स्वभाव है, तत्क्षण उसका अनुभव कराने वाली दृष्टि है। कोई इसे मलिन ना करे। देख लो भगवान जी, गुरु महाराज की जो स्थिति है वो बहुत हाई लेवल की, लेकिन अपन यहाँ कह रहे हैं ना, अभी अपना भी जो ये पुरुषार्थ चल रहा है, अपनी भूमिका में जो पुरुषार्थ चल रहा है, गुरुदेव का कहना ये जो पुरुषार्थ बन रहा है ना, अपनी परिणति अपने परम पारणामिक तत्व की ओर चल रही है, पहले इससे पर पर्याय से भिन्नता होगी। जब पर पर्याय से भिन्न तुम्हारा ज्ञान होगा, राग इसका पक्ष छोड़ के जब तुम्हारा ज्ञान इन पर विकल्पों से, पर्याय विकल्पों से मुक्त होगा, अपने आप ही स्वानुभूति होगी। अरे भगवान जी, अच्छा पहले तो ये बताओ, अपनी दृष्टि तुम्हें पलटना भी है नहीं पलटना है? टाइम पास करने तो नहीं बैठे कहीं? देखो भैया, पहले निशंकाचार कहा था, तो बताया था कि दृष्टि कहाँ भेवित है। निकांक्षित आचार कहा था, तो बताया था कि ज्ञान कहाँ काय की कांक्षा कर रहा है, काय की कांक्षा करनी चाहिए। अब भैया निर्विचिकित्सा आचार चल रहा है, तो अभी भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं, भगवान जी दर्शन की निर्मलता चाहते हो, दर्शनाचार की शुद्धि चाहते हो, कहने लगे भैया तुमने पहले शंका छोड़ी, कांक्षा छोड़ी, अब विचिकित्सा छोड़ो। मतलब राग का जो अंतर में अपनत्व की धारा के जो पक्ष पड़ा है, उसे आग लगा के आओ, जल्दी से आग लगाओ, जल्दी से आग लगाओ। क्यों आग लगाए? भैया जब तक राग की धारा का पक्ष रहेगा, तो वीतराग स्वभाव को कैसे अनुभव में लोगे ज्ञानी? हे आत्मज्ञानी, हे साधक, आत्म स्वभाव में जब तक दृष्टि प्रवेश नहीं करेगी, तो वीतरागता छल छलाता हुआ अपना अनंत चतुष्ट में निर्विकल्प स्वभाव कैसे अनुभूति में आएगा? और दृष्टि का एकमात्र प्रयोजन है अपने निर्विकल्प स्वभाव को उपलब्ध करना, एकमात्र प्रयोजन है दृष्टि का, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अपने प्रयोजन भूत वीतराग चतुष्ट स्वभाव को स्वानुभूति में उपलब्ध करने के अलावा इस दृष्टि का और कोई प्रयोजन नहीं है। एक प्रयोजन है बस, अपना वीतराग अनंत चतुष्ट में से। इसलिए तो कह रहा है भैया, बार 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 बार, एक एक बार और अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार एक ही एक बात कह रहे हैं, भैया जी, ए भैया जी, क्या सावधान, सतर्क। अपनी दृष्टि का एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन है, एक प्रयोजन है, अपने ज्ञायक में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रत रहना, वीतराग तत्व को उपलब्ध करना। अरे एक बार विश्वास क्यों नहीं करते कि मैं वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, राग देश मेरी परिणतियां नहीं? क्यों नहीं अपनत्व का पक्ष, राग का पक्ष क्यों नहीं छोड़ते? मन के माया में फंस रहे हो, मन के मोह में फंस रहे हो, मन की राग की धारा के साथ बह रहे हो, मन की राग धारा में चकरा रहे हो, अपने मोह का पोषण कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि निर्विकल्प स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं हुआ? ज्ञान का भी स्वभाव का लक्ष्य बना के निकले तो घर से बाहर, मन रूपी मोह रूपी घर से बाहर, राग रूपी घर से बाहर झाके तो पक्ष तो छोड़े, यहाँ से पकड़ तो छोड़े अपनी मन की, मन की पकड़, मोह की पकड़ छोड़ेगा जब तो बाहर निकलेगा इस मन रूपी अंधेरे घर से, अज्ञान के अंधकार से। तो कह जब अज्ञान के अंधकार से ज्ञान बाहर झाकेगा, तो उसकी ज्ञान रूप परिणति विकसित होंगी, तो जब उसकी ज्ञान रूप परिणति विकसित होंगी, तब कहने लगे तब आएगा छल छलाता अनुभव अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव। वीतराग वो दृष्टि को जब जान पाएगा, ये चीज तारण तरन देव क्या कह रहा है कि जब जान पाएगा, जब इसका ज्ञान खुद इस राग रूपी मोह रूपी अंधकार के कमरे को
छोड़ के बाहर निकल के आए और अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा में रमने की अंतर अंतर हृदय की भावना लेके निकलेगा जब ये खुद, तब आएगा। ये देखो, देखो अभी भी, देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा के ना, पर्याय परिणमन की धारा सदंत चल रही है। तुझे सिर्फ इतना ही तो करना है क्या, कि भैया जो तू अशुद्ध संयोगों के साथ बह रहा है, उन्हें स्वीकार कर रहा है, वहां से अपने ज्ञान को हटा लेना है। करना ही क्या है, ना पर्याय बदलना है ना परिणमन बदलना है। फिर जो अशुद्ध संयोग चल रहा है, जो अशुद्ध धारा चल रही है, तो कर्म उदय चल रहा है, कहने लगा उस वर्तमान पर्याय धारा से अपने आप को अलग कर लेना है बस। उस अशुद्ध अज्ञान धारा से अपने आप को भिन्न करते ही कहने लगे सारे अज्ञान भय सल सारी अनंत अनंत अज्ञान मानता कि सब नष्ट हो जाएंगे और रह जाएगा अपना शुद्ध बुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा, अपना ज्ञानानंद स्वभाव। विश्वास है, यदि विश्वास है तो फिर बस लगे रहो अपने अंतरात्म स्वभाव के चिंतन और मंथन। देखो भैया, पूरा मार्ग अपने स्वभाव की, अपने अंतरात्मा की स्वयं सिद्धि करने की। यदि अंतरात्मा की रुचि है तो फिर लगाओ जोर, लगाओ जोर। यदि भैया अंतरात्मा की रुचि नहीं है तो फिर लगे रहो कसायों में, विषयों में, पापों में, जो करना कर। वही देखो, अपन तो लाख बात की एक बात कहना जानते हैं, दर्शन की निर्मलता चाहिए तो दृष्टि पकड़ में आई, श्रद्धा चाहिए और श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी जागृति भी चाहिए। श्रद्धा के साथ जो ज्ञान में जागृति आएगी कि ना वही पकड़ पाएगी। तो हाँ, श्रद्धा कम होगी, जागृति होगी तो भी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन भैया तीव्र श्रद्धा के साथ जो पकड़ में आएगी कि लगे वो अनुभव में घटेगी, और कम श्रद्धा के साथ जो थोड़ी सी जागृति, बौद्धिक जागृति से पकड़ में आएगी कि लगे अनुभव से नहीं आएगी, बुद्धि में समझ में आ जाएगी। वही बिना श्रद्धा की जागृति होती है क्या, होती ना, बुद्धि की पकड़ वाली होती। अपन क्या चाहते हैं, अपन तो भैया, अपन तो उस अभेद, अपना लक्ष्य क्या भैया, शवसम ज्ञान इकट्ठा करना कहला नहीं। क्या लक्ष्य अपना, अपना लक्ष्य है अपने अभेद वितराग स्वभाव को अपनी दृष्टि से भेदना। अरे एक कहानी सुनाए थे, कभी नहीं सुनाते आज, और कहानी नहीं, बिल्कुल हल्की सी दो से कि लगे अर्जुन का लक्ष्य था कि उस क्या बोलते हैं, पुतला रूप जो तोता था, उसकी जो आंख थी उसकी पुतली में निशाना लगा। अर्जुन का क्या दिखता था, अर्जुन से पूछो तो उसे ना वो क्या बोलते हैं, ना वो पुतला दिखता था, तोते का पुतला नहीं दिखता था। कहने लगे उस तोते के पुतले के आसपास जो सब चीजें थी वो भी नहीं दिखती थी। कहने क्या दिखती थी, उसे सिर्फ पुतली पुतली दिखती थी। कहने क्यों दिखती थी पुतली पुतली, कहने लगे उसकी अंतर कला ये थी, ज्ञान का परिणमन ऐसा था, ज्ञान उसका इतना सक्रिय था कि उसका ज्ञान सिर्फ उस वस्तु को ही स्वीकार करता था, उस लक्ष्य को ही स्वीकार करता था जिस लक्ष्य पे जाकर उसे रुकना। उसका ज्ञान, उसका दर्शन, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान उपयोग कहने लगे, उसकी ज्ञान की परिणति उस लक्ष्य के अलावा दूसरा कुछ स्वीकार ही नहीं करती। ऐसे ही भगवान जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही अपना भी लक्ष्य है, अपना भी बिल्कुल क्या बोलते हैं अंतर में लक्ष्य है कि अपने को मात्र जो अपने अंतर में अनंत चतुष्टय में वीतराग शुद्ध स्वभाव है, अपना भी लक्ष्य है कि मात्र 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 से भेद। फिर क्या चाहते हो, कहले भैया तुम्हारी श्रद्धा में भी वही बसे, वो बसा है, कह रहा है श्रद्धा में तो भैया वही वही है। कहने भैया तो फिर ज्ञान की परिणति में भी सिर्फ वही वही दिखाई दे, ज्ञान की भावना में भी सिर्फ वही वही दिखाई दे, ज्ञान के अपने पुरुषार्थ में भी सिर्फ वही वही दिखाई दे। वो ज्ञान उपयोग उस वीतराग तत्व के अलावा कुछ विचार ही ना करे, मन वचन काय के विचार अलग चलते रहे, कहने लगे वो अपनी परिणति को अपने वीतराग तत्व के अलावा कहीं देखे ना। अर्जुन की तरह एकदम बिल्कुल अंधा, अर्थात काय से बाहरी वस्तुओं से बिल्कुल शून्य स्वभाव, कहते ना, बाहरी इंद्रिय वेदन से बिल्कुल शून्य हो जाए, अपने लक्ष्य को लेके एकदम बिल्कुल
ब्लाइंड हो जाए बाकी सब चीजों से, मतलब बाकी सब चीजें कहने लगे पर्याय में, परिणमन में कहने लगे, पुतली कहने लगे वो मेरे ज्ञान उपयोग में, वो मेरे लक्ष्य में, वो मेरी परिणति में, इसलिए मैं परिणमित हो रहा हूँ मैं उस ओर, इसलिए निशाना बिल्कुल अचूक है। ऐसे ही भैया, ऐसे ही, ऐसा ही, ऐसा ही श्रद्धा में जो बसा है कहने लगे उसी को अपने श्वासों में बसा लो। कल भी कहा था हमने ये बात। अब तो अंतरात्मा की, अंतर अंतर चैतन्य में वीतराग स्वभाव की अब तो निष्ठा करो रे भगवान। क्या चाहते हो कहने लगे, इतना चाहते हैं कि राग आदि का पक्ष छोड़ के वीतराग स्वभाव को लखना ही मात्र मेरा एक अभिप्राय है। इस अभिप्राय को ज्ञान में उभार के लेके आओ, बाहर बिल्कुल जगमगाता हुआ दिखना चाहिए। लुक छुप, लुक छुप, अरे कर्मों को छुपना चाहिए तुमसे डर के। तुम्हारी अभिप्राय, तुम्हारी अंतर चेतन शक्ति इन कर्मों के कारण छुप रही है, ये कौन सी बात। अब तो दर्शनाचार की बात चल रही है, निकांक्षित निशंकाचार की बात हो गई, निकांक्षाचार की बात हो गई, निर्विचिकित्सा आचार की बात हो गई। लेकिन अब तो दर्शनाचार की भूमिका चल रही है, दर्शन की विशुद्धि की बात चल रही है। लेकिन दृष्टि का पुरुषार्थ उछालने की चर्चा चल रही है, एकमात्र लक्ष्य में गायक तत्व भगवान आत्मा बरत रहा है। लेकिन अब क्या, अब तो इन कर्मों को छिपना चाहिए तुमसे डर, इन राग आदि विकारी भावों को छुपना चाहिए तुमसे डर। तुम्हारी अंतर्ज्ञान के अभिप्राय में इतना इतना छल छलाता हुआ अपने आत्म तत्व का पुरुषार्थ होना चाहिए। तुम्हारी परिणति में इतनी ज्ञान विज्ञान में तत्व की ऐसी प्रगाढ़ छल छलाती हुई अपनी निष्ठा होना चाहिए कि कहने लगे अब ये सारे कर्म और छुपे तुम्हें देख, तुम्हारी दृष्टि को देख के भगे। क्यों? क्योंकि इसलिए भगे क्योंकि इन्हें पता है कि अब काल आ गया, अब इनका तो क्षय होने का समय है, ये तो बिला ही रहा है कहने लगे। अब ये संबर भाव प्रकट हो कहने लगे, अब ये आश्रव बंद के द्वार बिल्कुल बंद होना चालू हो, आश्रव बंद बिल्कुल ना हो कहने लगे, निजरा निजरा हो, संबर पूर्व निजरा होती कहने लगे। अब तो ये कर्म छुपना चाहिए तुम्हारी बात सुन, आत्मा की बात सुन के, तुम्हारा लक्ष्य देख के, तुम्हारी ज्ञान की परिणति देख के, अपने स्वभाव की तुम्हारी रुचि देख के, अब तो इन कर्मों को भय लगना चाहिए, इस मन को भय लगना चाहिए कि तुम बेमतलब में डर रहा है। तो मन को डर लगना चाहिए भगवान। इसलिए भैया, इसलिए बड़े खुले रहो, खिले रहो, प्रसन्न रहो, बढ़िया आत्मिक आनंद की मस्ती में मस्त रहो, और बिल्कुल एक एक ललकार लगाओ, भगाओ सबको। क्या चाहते हो? एक काम बस, वीतराग तत्व को भेदो अपनी दृष्टि से, तो आनंद में रहो। कैसे भेदो, क्या भेदो, ये कोई बात नहीं कर रहा। हमारा तो एक अभिप्राय है, गुरु महाराज की तो एक बात, कैसे करोगे वैसे तुम करो, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन हमें तो वीतराग का लाके दो, हमें तो चैतन्यता चाहिए बस। दृष्टि को तो अपना निर्विकल्प स्वभाव चाहिए, दृष्टि को तो अपना निर्विकल्प स्वभाव चाहिए, दृष्टि को तो अपना निर्विकल्प स्वभाव चाहिए, दृष्टि को तो अपना निशंक भाव चाहिए, अर्थात ज्ञान उपयोग को तो अपना निशंक स्वभाव चाहिए, ज्ञान की ज्ञान में परिणति का अपना निशंक स्वभाव चाहिए, चाहिए उसको, उसको निशंकता चाहिए, तब वो जाके रुकेगा जब देखेगा वो स्वभाव। उसको अपना निकांक्षित स्वभाव चाहिए, स्वभाव की रमणता की इच्छा चाहिए, उसे निशंकाचार चाहिए, अपना राग का पक्ष नहीं चाहिए, बिल्कुल उसे वीतराग स्वभाव का सहकार चाहिए। ये कहो कि वीतराग स्वभाव की प्रियता चाहिए, वीतराग स्वभाव की समर्पणता चाहिए। ज्ञान को तो वीतराग स्वभाव चाहिए, तो टिकेगा वो, तो भेदेगा वो अपने लक्ष्य को, मां जाएगा और अपने चैतन्य घन परमात्मा परम पारणामिक निर्विकल्प स्वभाव से एक बार वो दृष्टि घन टकराएगी, तो कहने लगे यहाँ बाहर में कहले अनंत अनंत कर्मों की निजरा हो जाएगी, बाहर पता ही लगेगा, कहने लगे कर्म उड़ गए, कसाय उड़ गई, आश्रम बंद उड़ गए, कहाँ गए सारे कर्म, कहाँ गए सारे सारे संयोग, के लगे कहाँ गए सारे भाव, के लगे सब बिला गए, के लगे कैसे, के लगे वो ज्ञान घन स्वभाव से वो परिणति टकराई, तो कहने लगे बाहर में सब साफ। ये ऐसा लगता तो नहीं कहानी सुना रहा है। ऐसा तो नहीं लगता कि स्टोरी चल रही भैया, आप तो स्टोरी सुना रहे हो। ये देखो, आत्मा की स्टोरी है, आत्म साधना है ये। यदि ये स्टोरी लग रही हो आपको तो ये कोई फिल्म चल रही है उसकी स्टोरी है, क्या मोक्ष मार्ग की फिल्म है ये।
क्या? क्योंकि आत्मार्थी जीव के अंतर में यही सब चलता है। या आपने आज तक क्या है शास्त्रों में क्या पढ़ा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त क्या होता है क्या, नहीं ये कहीं लिखा ही नहीं। लिखा भी है तो इतना लिखा है कि आत्म तत्व की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, लेकिन आत्म तत्व की श्रद्धा कैसे होती क्या, नहीं ये कहीं लिखा ही नहीं। भैया ये भी लिखा है कि कैसे प्राप्त होती है, देव गुरु धर्म शास्त्र का श्रद्धान या श्रद्धात्मक श्रद्धान करने से होती है, लेकिन अब शुद्धात्मा श्रद्धान और कैसे होता है, उसकी गहराई में कैसे होता है, ये डिटेल कहीं दी नहीं। अब कहने लगे अब आप जो पिक्चर सुना रहा हो यहाँ अंतर आत्मा के, ऐसा लग रहा है कि अंतर में चल रहा हो कुछ, वही निकाल निकाल के अंतर में चलने वाले कहने लगे अंतर दर्शन ज्ञान की परिणतियों को दे रहा हो, रख के एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। अब हम बाहर के आचरण से तो आप बताते ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा चलो, ऐसे देव के दर्शन करो, ऐसे गुरु के दर्शन करो, ऐसे गुरु की श्रद्धा करो, ऐसे करो। बाहर की बातें तो कहना समझ में आती, और श्रद्धा करो भी समझ में आता, हाँ भाई ये मान ले रहा है, स्वीकार करो भी समझ में आता, मान ले रहा है, हाँ भैया आत्मा का लक्ष्य होना ये भी समझ में आता, भैया भाव से होता कि वैसा, ये सब भी पकड़ में आता। अब लेकिन आप तो सीधे ज्ञान की परिणति को लेकर बैठे हुए, तब कहना वो समझ में कैसे आए, कहना खुद की प्रकटे तो समझ में आए, सीधी सी बात है। आप तो वो लक्ष्य लेके बैठे हुए हो, खुद का वो लक्ष्य बने स्वरूप का, चैतन्य में वीतराग अनंत चतुष्ट स्वभाव का, तो कहने लगे वो वीतराग परिणति झंझनाती पकड़ में आए, अब स्वयं का वैसा लक्ष्य बन नहीं रहा, अपनत्व के पक्ष में, राग के पक्ष में ज्ञान इतना मूर्छामान है, इतना मूर्छामान है, इतना मूर्छामान है कि कह लगे तो आप तो सुना रहे हो आत्मा की कहानी, तो कह लगे वो कह रहा कि क्या है, क्या है ये कोई कैसा पुरुषार्थ, कहने लगे पकड़ में नहीं आया बिल्कुल। अब कहना भैया राग के पक्ष वाले जीव को वीतरागता का पुरुषार्थ कैसे पकड़ा में आएगा, बताओ तो अच्छे से। मन के अपनत्व में मरने वाले मोही जीव को जो आत्म कहानी जो अंतर में घट रही है, कि कहां से पकड़ में आएगी। बहुत सारे लोग हाथ जोड़ लेते हमारे नाम से, क्यों, तो भाई चर्चा ऊपर से ही जाती है। हाँ ऊपर से तो जाएगी, क्योंकि तुम अंतर कभी गए नहीं हो, सीधी बात। जो अंतर जाए, जिसने अंतर्घट में अपने चेतन स्वभाव से मिलन किया हो, जिसने अपनी ध्रुव परिणति को स्पर्श किया, जिसने अपने वीतराग तत्व का आलिंगन किया, आलिंगन की वो स्वानुभव में झलका हो, उसे ये बातें समझ में आए, क्यों, क्योंकि उसके अंतर में घटे। या फिर जिसे गहरी रुचि हो, उसे ये बातें समझ में आए, क्यों, क्योंकि उसे अपना अनंत काल से जो प्यास थी उसकी वो प्यास बुझे। लेकिन भैया तुमने तो कभी इस अंतर्घट में प्रवेश ही नहीं किया, तुम्हें कहाँ से आए, कहाँ से पिलाए तुम्हें तुम तो बुद्धि से घिसने की कोशिश करोगे तो बुद्धि से वीतराग घिसाएगी नहीं, सीधी सी बात। बुद्धि से वीतराग घिसाएगी नहीं, बुद्धि से वीतराग मिलेगी नहीं। वीतरागता के लिए चाहिए ये अंतर परिणति, जिसकी यहाँ महिमा चल रही, यहाँ निर्विचिकित्सा आचार की जो महिमा चल रही है, कहले यहाँ तो वो चाहिए जो दृष्टि को उपलब्ध करा, जो अपनी अंतर्दृष्टि की पकड़ करा दे। अनंत काल से बोलने लगे, बहुत भटक लिए, पहले बड़ी मुश्किल से मनुष्य भाव मिला, बड़ी मुश्किल से आत्म तत्व की श्रद्धा हुई, बहुत जतन के बाद आत्म अनुभव हुआ, अपने अनंत पुरुषार्थ के बाद आज मुक्ति का मार्ग मिला। कहने लगे अब भैया एक ही चीज चाहिए, क्या, तो अपना पूर्ण वीतराग स्वभाव, जिसके पास ये लक्ष्य है कहने लगे उसको तो आए अनुभव में। और कहने लगे कि जिसने सोच लिया अरे आत्म दर्शन तो हो ही गया, सम्यक दर्शन तो हो ही गया, चले जाएंगे अर्ध पदगल परावर्तन में, थोड़ा संसार में और घूम लो, ये आराम प्रमाद है, अपनत्व है, राग के पक्ष नहीं छोड़ पा रहा, कर्म धाराएं तीव्र है, कर्म धाराओं का पक्ष नहीं छूट रहा, कहला भैया अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, छूटा ही नहीं रहा राग पक्ष, तो क्या कर ले, छोड़ ही नहीं रहा मन, तो क्या कर ले, मन के अंधेरी कोठरी से बाहर निकल ही नहीं रहा ज्ञान। अंधकार से, अज्ञान अंधकार से कहने ज्ञान बाहर झांक ही नहीं रहा। अब अज्ञान अंधकार से जब ज्ञान बाहर झांक ही नहीं रहा, तो कहना क्या कर ले, कुछ नहीं कर सकते। जब अज्ञान अंधकार से ज्ञान झांकेगा बाहर, तब ज्ञान का प्रकाश, जगमगाता हुआ चेतन ज्योति, ज्ञान की विशुद्ध परिणतियां अपने ज्ञायक में रमती हुई दिखाई देंगी, अपने वीतराग तत्व को भेद करती हुई, स्पर्श करती हुई, आलिंगन करती हुई, भेदती हुई दिखाई देंगी। तब यहाँ बाहर में चित्त उपयोग सब में क्रांति मच जाएगी, वहां से उसका आनंद अमृत निकल के आएगा, वहां से वीतराग तत्व का शोर निकल के आएगा,
वहाँ वीतराग शक्ति का अनुभव निकल के आएगा, क्या लगा यहाँ प्रलय पड़ जाएगी, क्या ना कर्म मर्म अभी वाली देखो एक समय के निर्विकल्प अनुभव में क्या लगे कर्म मर्म सब भागते फिरते हैं, है ना, बिल्कुल उपयोग एकदम सपाट चट एकदम क्लीन हो जाता, क्या जैसे कभी उसमें मल था ही नहीं, अपनी पूर्ण शक्ति रूप प्रकाशित हो जाती एक समय के लिए। भैया जब दृष्टि बार बार वहां जाती है तो कहने लगे फिर क्या, फिर अनुभव की बात ही और कुछ। जब एक समय के अनुभव में उपयोग सिद्ध जैसा हो जाता है, बिल्कुल अपने पूर्ण रूप मूल वास्तविक वास्तविक मूल रूप में आ जाता है एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में, जैसा वो चैतन्य में प्रकाश घन सिद्ध स्वरूप है, शुद्ध तत्व वीतराग अनंत दृष्टि में आत्मा है, एक समय के लिए अपने अंतरात्मा का स्नेह, अपने अंतरात्मा की प्रियता, अपने अंतरात्मा की रुचि, एक समय की वो अंतरात्मा की दृष्टि कहने लगे वैसे सिद्धो सम प्रकाश को निर्विकल्प अनुभव को वैसा वैसा बिल्कुल ध्रुव प्रकाश में प्रकाशित कर देती है, कहने लगे कैसा जैसा वो सिद्ध शास्त्र स्वरूप एक समय में चेतनात्मा एक समय के लिए वैसे हो जाता जैसा अनादि अनंत काल से शुद्ध बुद्ध था वैसा हो जाता है। चलिए भैया जब एक समय का इतना प्रसाद इतना अनंत जय हो सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। कहने लगे ऐसी रुचि रखने वाले, ऐसे निर्विकल्प वीतराग चतुष्टय अनंत ज्ञान गोचार अपने ऐसे वीतराग स्वभाव की इष्टता करने वाले, ऐसे अनंत समय में आत्मा की रुचि लगाने वाले को क्या हो, लगे भैया आनंद ही आनंद जगमगाता वो अपना ध्रुवता का प्रकाश, जिससे अनुभूति होती है उसको तत्काल अपनी प्रतीति दिखती है जगमगाती, देखो ये आ गया, फिर नहीं संभलता, फिर नहीं रुकता वो, फिर नहीं रुकता उसका शोर, फिर नहीं रुकती उसकी तेज, फिर नहीं रुकती उसकी अंतरात्मा की भावना, झनझनाती फिर तो झन्नाती है ही क्यों सब भैया, जिसने पाया है वही जानता है कि क्या पाया। इसलिए भैया भैया बढ़िया बहुत अच्छे से भैया एक काम करो, निशंकाचार निकांक्षिताचार और अनिर्विचिकित्साचार, आत्मा के साथ छल करना बंद कर दो, विचिकित्सा करना बंद कर दो, मत मत चलाओ और राग के पक्षों में, मत मरो और मोह में, मत मरो और अपनत्व के परिणामों में, अरे ये सब मृत्यु है, जीता जागता मरण है, अपने चेतन तत्व को भूल के इन पाप से कसाए पुण्य की क्रियाओं में शुभ क्रियाओं में रत होना के लिए जीता जागते आत्मा का मरण है। अब तो भाव मरण से बचो चेतन, अब तो चिदानंद घन ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा जो सर्वांग ज्योति स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, पहले अब तो ऐसे निर्विचिकित्सा आचार में चरण करो और चेतन 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 चारों तरफ चेतन चेतन भास रहा है, तो चिदानंद के आनंद में मस्त रहो। क्यों घबराता है तू चेतन पर पर्याय के भय में, तू तो निशंक है निशंक है निशंक है और निशंक, तुझे कोई शल्य शंका नहीं, तो बिल्कुल निर्भय रहे, निर्भय निर्भय निर्भय, कोई भय की जरूरत नहीं, कोई भय की जरूरत नहीं है, कोई डर की जरूरत नहीं है, तो निशंक है, बिल्कुल निर्भय रहे, निर्भय एकदम। देखो ये गुरुदेव की वाणी है। आपको यदि अपनी अंतर्दृष्टि को विशुद्ध करना है तो आपका स्वागत है दर्शनाचार की इस महिमा में। अचानक दृष्टि से दर्शनाचार पे आ गए, अब दर्शनाचार से उठ के वापस दृष्टि पे जाना। अब देखो भैया ये 8 अंगों की चर्चा हुई और वापस दृष्टि की चर्चा प्रारंभ। भूमिका बिल्कुल मतलब बेस उठाते हुए जा रहे हैं कि आप दृष्टि की चर्चा में कहीं छल ग्रहण ना करो, बिल्कुल विशुद्ध परिणतियों के साथ वहां जाया जा सकता है। याद रखो मलिनता दृष्टि का विषय नहीं है, सल शंका भय ये दृष्टि का विषय नहीं है। तो जब तक ये है मन के विकार परिणाम अज्ञान छल भय शंकाएं राग का पक्ष, जब तक दृष्टि अपने वीतराग तत्व की हो ही नहीं सकती, दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, पर्याय दृष्टि और स्वभाव दृष्टि एक साथ काम नहीं करती। इसलिए आप जब तक इन अज्ञान पक्षों में लगे हुए हो तब तक आपका स्वभाव दृष्टि नहीं हो सकती, श्रद्धा हो सकती है दृष्टि नहीं हो सकती। अब एक लक्ष्य, एक वंदना, एक भक्ति, एक स्तुति, एक भगवान, वो है अपना वीतराग चेतन में ध्रुव प्रकाश, अपने अंतरात्म स्वभाव की महिमा, अपने अंतरात्म स्वभाव का बहुमान, अपने अंतरात्म स्वभाव का प्रकाश, अपने वीतराग ज्ञान स्वभाव की महिमा। इसलिए है आत्मा अपने भैया अंतिम बात है,
हे आत्मान, सभी विकार पक्षों को छोड़ के एक वीतराग तत्व भगवान आत्मा निर्विचिकित्सा आचार अपने एकदम बिल्कुल, जहाँ न जन्म है न मरण, न उत्पाद है न व्यय, भव्य शक्ति जो है उसका परिणति में लक्ष्य लेके और अब आगे बढ़ जाए। बस अपनी ज्ञान की परिणति में उसका लक्ष्य उठा के जो श्रद्धान है उस श्रद्धान को ज्ञान का सिरमौर बना के मिलेगा, अब उठ जाओ और आगे बढ़ जाओ। और कहाँ चलो? अपने ध्रुव की ओर। ध्रुव ही आश्रय है, ध्रुव ही सहारा है, ध्रुव ही सहाय है, ध्रुव ही जाननहारा है। कहने लगे ध्रुव ही अनंत का प्रकाशक है। अब उस ध्रुव के अलावा और कुछ नहीं रुचता भैया। जहाँ ऐसी अंतर ज्ञान विज्ञान चेतन परिणतियां, अंतर ज्ञान घन चेतन विज्ञान घन अंतर परिणतियां, जहाँ केवल ज्ञान में वीतराग तत्व से टकराती हैं, वहां एक क्रांति जन्म लेती है। उसे गुरुमान जिन क्रांति कहा, वीतरागता की क्रांति, दृष्टि की क्रांति, अंतर आत्मा के स्वानुभव की क्रांति। और जब वो क्रांति वीतराग क्रांति उत्पन्न होती है, उस क्रांतिकारी दृष्टि को उस क्रांतिकारी दृष्टि को कहते हैं कर्मों का काल आ गया। श्रद्धा को नहीं कहते कर्मों का काल, तभी याद रखता। श्रद्धा तो अनंत संसार को निपटाने का साधन है भैया। श्रद्धा होगी तो पक्का ये जीव, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी वैसा वैसा संसार लाएगा। लेकिन दृष्टि साक्षात कर्मों का काल है। जिस पल होती आत्मदृष्टि कर्म कर आप सत्तान के फल पे ये सत्तान के जब ज्ञान में बनता है, जब ये दृष्टि बनती है, और भैया जिस समय ये दृष्टि उत्पन्न होती है उस समय कर्म थर थर कांपते। ये कर्म नहीं टिकते, ये नहीं टिकता, ये कर्तव्य नहीं टिकता, ये मोह नहीं टिकता, ये सब थर 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 कांपते हैं सूखे पत्ते की तरह। इसलिए भैया ऐसी है दृष्टि की महिमा, ऐसी अंतर्दृष्टि की महिमा, जिस दृष्टि के उपलब्ध होने से ये कर्म थर थर कांपते हैं। अपन ऐसी अंतर्दृष्टि को अपने स्वानुभव से पकड़े, स्वानुभव से पकड़ाएगी बस। ऐसी अपन अंतर्दृष्टि को, अपने स्व अंतर आत्मा की दृष्टि को अपन अपने स्वानुभव से पकड़े, अपने अनुभव से पकड़े और अपने कल्याण का मार्ग बनाए भैया। आत्मदृष्टि, अपनी अंतरात्म दृष्टि, अपनी चैतन्य आत्म दृष्टि, अंतर ज्ञान दृष्टि इस समय वीतराग स्वभाव को लगेगी, इस समय संसार विध्वंस। उस दृष्टि को प्रकट करने का एक ही मार्ग है, निशंकाचार, निकांक्षा आचार, निर्विचिकित्सा आचार। क्या करना है? अपने इन वीतराग गुणों की परिणतियों में पर पर्यायों को पक्ष छोड़ के और अंतर आत्मा में चरण करना है। कैसे? ज्ञान की परिणति को पकड़ा दो अपना परमात्मा, बिना भय के, बिना डर के, बिना शंका के अपने वीतराग तत्व को पकड़ लो और ऐसे वीतराग तत्व की अनुमोदना करते हुए सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करो। यही आचार्य भगवान का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए हर की ध्रुव क्षमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि अनुमोदना है, कोटि कोटि